अध्याय 13। बाज और सांप। अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। उस पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, जो कि समुद्र में आकर मिल जाती थी। सांप सबसे अलग, सबसे दूर रहते हुए भी सुखी और सुरक्षित है। यही सांप का सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एक घायल बाज सांप की गुफा के बाहर आकर गिरता है। पहले तो सांप बाज को देखकर डर गया, लेकिन जब उसने देखा कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है, तो वह रेंगता हुआ बाज के पास जा पहुंचा। बाज सांप को बताता है कि उसका अंतिम समय आ गया है, लेकिन उसे अपने मरने का कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन के हर पलों का सुख भोगा है। स्वतंत्रतापूर्वक आकाश की ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापकर दूर दूर तक उड़ाने भरी है। सांप बाज से कहता है कि आसमान में क्या रखा है। मैं अपनी इस गुफा में बेहद खुश हूँ। सांप के ऐसा कहने पर बाज ने गुफा की तरफ से आई हुई दुर्गंध को महसूस किया, जो कि बाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बाज सांप से कहता है कि मुझे आकाश में उड़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अंतिम बार आकाश में उड़ना चाहता हूँ। सांप ने बाज की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बाज को प्रोत्साहित किया, जिससे बाज अपनी पूरी शक्ति से आकाश में उड़ने की कोशिश करता है, परंतु घायल बाज नदी में गिर जाता है। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जागती है और उड़ने के लिए सांप अपने शरीर को हवा में उछलता है और थोड़ी देर बाद सांप जमीन पर गिर जाता है, लेकिन सौभाग्य से वह बच जाता है। अब सांप सोचता है कि आकाश में कुछ नहीं है, सारा सुख तो जमीन में है। अब मैं कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद सांप को बाहर से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई देती है। सांप देखता है कि समुद्र की लहरें बाज को श्रद्धांजलि दे रही थी। समुद्र की लहरें बाज की प्रशंसा में मधुर गीत गा रही थी। लहरों ने बाज से कहा कि तुम मर कर भी अमर हो, और जब भी इस दुनिया में वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम श्रद्धा के साथ उन गीतों में लिया जाएगा। यह गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते।